सो गाइस वेलकम टू अवर पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस हेनरी फ्यूल की जो सी लाइफ टाइम है वो 1841 टू 1925 है। प्रोफेशंस था उनका माइनिंग इंजीनियर एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। ओके। और गाइस उन्होंने एजुकेशन किया माइनिंग एकेडमी से, सेंट एंटाइने से। 1880 में पोजीशंस वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने 1888 में, और 1918 तक रहे। किस कंपनी के? माइनिंग कंपनी थी कंपेन दे कमेंट्री, फ्रेंच में है। गाइस राइटिंग्स उन्होंने बुक लिखी थी इंग्लिश में जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरली। एट को मतलब एंड होता है, वैसे मैं फ्रेंच कर रहा हूँ आपको बता दूँ तो। और कंट्रीब्यूशंस थी उन्होंने मेनली बस 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, जो कि दोनों टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट्स के बीच में मतलब कि कंसर्न रखते थे, लिंक था उनका। इनको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कह सकते हैं। अब गाइस जो सा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है 14 में से, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो गैस इस आपको नाम से पता लग गया होगा डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि हमें काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है ताकि हर कोई उस काम को कर सके। मतलब एक जो सा बंदा ट्रेन है एक स्पेसिफिक वर्क में, तो मतलब कि उसको हर एक जॉब को करना चाहिए। अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो इससे काम भी जल्दी होगा, और एक जो सा बंदा वो उसमें ट्रेंड हो जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि वो हर एक जॉब को मतलब कि कर सके। इसलिए इसमें स्पेशलाइजेशन आती है कि वो हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन ले सके, उसको हर एक काम करने का मौका मिले। गैस फ्यूल का इंटेंट ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सके, हर एक जो सा बंदा वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सके, कुछ मतलब सेम एफर्ट लगाए और काम ज़्यादा करे। स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि हम अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर जितने भी क्यों ना काम हो, टेक्निकल हो या फिर मैनेजरियल हो, उनको अगर हमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है इफेक्टिवली या फिर एफिशिएंटली, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे टास्क में, जो कि हर कोई एम्प्लॉय भी कर सके और एक स्पेशलिस्ट भी कर सके। अब गाइस इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। इन कंपनी बहुत सारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और ह्यूमन रिसोर्स के। हर एक के पास स्पेशलाइज्ड पर्सन है, अलग अलग बंदे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और इसी की वजह से वो मतलब कि प्रोडक्शन को भी, सेल्स टारगेट्स को भी मीट करें, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं गाइस। अब अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये गाइस मुझे भी मेरे एग्ज़ाम में आया था इसके बारे में। मैं 2022 पास आउट हूँ, तो ये आया था। और गैस अथॉरिटी का मतलब होता है एक राइट, ताकि आप दूसरों को ऑर्डर्स दे सके और दूसरे उस ऑर्डर का पालन करें। मतलब कि अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स, दूसरों को ऑर्डर देना, और ऑब्टेन ओबीडियंस, और दूसरे ओबीडियंट बने ताकि उस ऑर्डर को वो भी फॉलो करें। अब गैस ये दो प्रकार की होती हैं। एक ऑफिशियल अथॉरिटी, मतलब कि हम किसी को कमांड कर रहे हैं, अथॉरिटी टू कमांड किसी को ऑर्डर देना, ये ऑफिशियलिटी होती है कंपनी की। और गैस पर्सनल अथॉरिटी ये बस एक मैनेजर की अथॉरिटी होती है कि वो मतलब कि किसी भी दूसरे को कमांड दे सके, या फिर मतलब कि उसके पास राइट है। ये दोनों फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल में। अब फॉर्मल है गाइस ऑफिशियल अथॉरिटी, और इनफॉर्मल है पर्सनल अथॉरिटी, ठीक है। गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। मतलब कि गाइस अगर कोई मैनेजर एक अपने सबॉर्डिनेट को एक टास्क दे रहा है कि आप उसे परफॉर्म करो, तो ये उस सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसके सिर पर होता है कि उसके वो सारा का सारा टास्क उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब बस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। और अगर ये दोनों मतलब कि बैलेंस में ना हुए, अथॉरिटी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, तो मिसयूज़ हो सकता है। अब गाइस मान लीजिए कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एक सेल्स मैनेजर है, वो मतलब 60 दिन का ही क्रेडिट पीरियड ऑफर कर सकता है बायर को, ताकि वो अपने मान लीजिए 10 लाख की सेल है उसको मीट कर सकते हैं। लेकिन वो 100 दिनों का नहीं दे सकता, क्योंकि उसको उसकी उतनी अथॉरिटी नहीं दी होती है। क्योंकि अगर अथॉरिटी उसको ज़्यादा दे दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो क्या करेगा, अथॉरिटी को मिसयूज़ कर सकता है, जैसे कि वो 60 की जगह 100 का भी दे सकता है। क्योंकि इसमें तो फिर मतलब कि उन्होंने कहा ही नहीं ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठा रहा है। क्या लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ पावर, मतलब कि वो पावर का गलत फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अगर वो ज़्यादा मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, तो उसको नेसेसरी अथॉरिटी भी देनी चाहिए, कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल है किसी टास्क के लिए, तो उसको उतनी अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। अब क्या है डिसिप्लिन।
अब डिसिप्लिन क्या होता है कि मतलब कि सभी वर्कर्स को, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर वो कोई परफॉर्मेंस को कर रहे हैं तो उनको पूरा करना ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करे। अब उन्होंने फ्यूल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, मतलब हर एक लेवल पे अच्छे सुपीरियर होने चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होनी चाहिए। और अगर कोई पेनल्टी करता है तो उसकी और रिperकशंस भी होनी चाहिए, उससे क्या मिलते हैं। अब गाइस एग्जांपल में मान लीजिए मैनेजमेंट और लेबर यूनियन ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कि वो ओवर टाइम काम करेंगे और मैनेजमेंट उसको इंक्रीज़ करेगी वेजेस। तो गाइस इन दोनों ने अगर अपनी कमिटमेंट को अच्छे तरीके से पूरा किया तो वो मतलब पूरे डिसिप्लिन है, एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट चूक गई, उसने धोखा दे दिया, उसने नहीं मतलब वेजेस इंक्रीज़ करी, तो फिर ये डिसिप्लिन के लैक कर रही है। तो गाइस अगले में हम करेंगे बाकी के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।